मैम ये बात है 2018-2019 की। एक फैमिली थी, ये दिल्ली का ही केस है। एक फैमिली थी, इसमें ना दो फैमिली रहती थी। एक बड़े भाई है और एक छोटे भाई है। बड़े वाले भाई का सुरेश रख लेते हैं, छोटे वाले का राकेश रख लेते हैं। ठीक है। उनके चार चार बच्चे, दोनों दो दो लड़कियां, दो दो लड़के। ये इनका काफी बिजनेस अच्छा था और ये काफी पैसे वाले थे। और इनका एक तरह चल रहा था, ये करते थे जैसे कि पैसे देते थे, पैसे ब्याज पे देने का काम था इनका। अच्छा। सबसे ज्यादा तो इनके जो बड़े वाले भाई थे इनके, इन्होंने 70 से 80 लाख रुपए दे रखे थे ब्याज पे। तो इनको किसी ने पैसे वापसी दिए नहीं, जिसकी वजह से इनको सदमा लगा था और ये घर पे ये सीधे बेड पे लेट गए। उसके कुछ दिन बाद सोचते सोचते इनको हार्ट अटैक आता है और इनकी डेथ हो जाती है। और ये चीज देख के पूरा का पूरा परिवार परेशान था। कौन सा भाई है ये बड़े वाले भाई, बड़े वाले भाई सुरेश। सुरेश। ये काफी परेशान थे पूरे परिवार। एक तो इन्होंने अपने परिवार के लोग को खोया और ऊपर से जो पैसा लगा रखा था पूरा बाहर, इस वजह से पूरे बर्बाद हो गए। और बच्चे फिलहाल जॉब कर भी रहे थे। कुछ दिन बीतते हैं, जो सुरेश के बेटा है बड़ा, इसको एक सपना आता है 1 से 1.5 हफ्ते बाद। और सपना आता है इसके पापा का। जब ये रात को सो रहा था, ये सुबह उठ के घर पे बताता है कि मेरे सपने में पापा आए थे और पापा मेरे से कह रहे थे कि मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ। मैंने किसी के साथ गलत काम नहीं करा, किसी को धोखा नहीं दिया, पर लोगों ने मेरे को धोखा दिया है। और इसलिए यहाँ पे मैं अकेला हूँ जिस जगह पे हूँ, और यहाँ पे भी लोग उस वैसे ही हैं जैसे लोग बाहर की दुनिया में थे। और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे पास आ जा। उस लड़के ने बोल दिया कि ठीक है पापा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। पूरे परिवार को इनने बात बताई। कुछ दिन बीतते हैं, हफ्ते से 10 दिन बीतता है। पूरा परिवार किसी शादी में जाता है अपने रिश्तेदार की। अकेला यही नहीं जाता, क्योंकि ये अपने पापा से काफी क्लोज था और इसका मन भी नहीं था कि मैं कहीं पार्टी फंक्शन में जाऊं। घर वाले जाते सारे, ये अकेला घर में बैठा होता है। 12:30 से 1 बजे सारे घर वाले आते हैं, गेट बजाते हैं, पर ये गेट खोलता नहीं। सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल उठाते ही नहीं। आधा घंटा हो चुका था, घर की डोरबेल बजाते बजाते, गेट बजाते बजाते, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सारे कॉल करते हैं, पर आवाज आती है घर के अंदर से कि रिंगटोन बज रही है फोन की बज रही है। हाँ। सारे सोचते कि ऐसा क्या हो गया कि जो ये फोन तक नहीं उठा रहा, और चाबी के पास किसी के पास भी नहीं है। ये गेट तोड़ते हैं, जाते हैं। जो उसके रूम का गेट था वो भी अंदर से लॉक था। ये उस गेट को भी तोड़ते हैं। जैसे गेट तोड़ते हैं और देखते हैं कि वही लड़का पंखे से लटक के क्यों उसके फादर बुला रहे थे उसे और उसे उनके पास जाना था। जी, क्योंकि ये अब आपको आगे पता चलती रहेगी कि कैसे कैसे बीता है। अगर जो भी ये स्टोरी देख रहे हैं आज की, आप इस एपिसोड को देख लोगे ना कि पूरी चीज़ समझ जाओगे कि ये हॉरर चीज़ क्या है, कैसी होती है। ये आपको आगे आते आते पता चलेगा। पूरा परिवार परेशान देख के कि जवान लड़का भी गुजर गया। पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि पुलिस वाले आते हैं, इसको देखते हैं कमरे में। इसको साफ साफ लिखा था कि अपने मम्मी से, भाई बहन से और चाचा, पूरे परिवार से, कि ये मर्जी से कर रहा हूँ, मेरे को किसी का कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को पापा सपने में आए थे, पापा ने मेरे को बुलाया कि पापा वहाँ पे अकेले हैं, तो मैं इसलिए इसको अपने, और जितने भी घर वाले, अगर मेरे से कुछ गलत काम हुआ हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई हो, तो मेरे को माफ़ करना, बस हाथ जोड़ के मिलती है। ये चीज़ थी। और ये पूरा परिवार देख के हिल चुका था। अगले दिन इसकी जाते शमशान घाट जाते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, इनका घर पे आ जाते हैं। अब घर के अंदर 15 दिन के अंदर 2 जनों की डेथ हो गई। एक तो पापा हार्ट अटैक से, हफ्ता 10 दिन बीतते हैं। जो ये लड़का था जिसने की थी, अब इसी को सपना आता है, इसकी बहन को, बड़ी वाली को, कि सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताती है, चाचा को बताती है कि मेरे सपने में कल रात भाई और पापा आए थे। उन्होंने बोला कि तू हमारे पास आ जा, हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं और यहाँ पे लोग पूरे बहुत बेकार लोग हैं, हमको मारते पीटते, हमको खाना तक नसीब नहीं करते। हमारे साथ ऐसा बीत रहा है और हम तेरे से बहुत प्यार करते हैं, तू आ जा, हमको खाना बना के खिला दियो। अब ये क्या करती है, बोल देती है ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगी, भाई मैं आ जाऊंगी आपके पास, मेरे को थोड़ा टाइम दो। ये ऐसे बोल देती है सपने में अपने।
हफ्ता बीतता है, सब चलता है, और यही सपने डेली आने चालू हो गए थे इसको। हर अच्छा। रात को सोती है, सपना डेली आता है इसको। सोती है, एक दिन सारे घर वाले काम कर रहे थे, क्योंकि नौकरी पे सारे लोग जाना चालू कर दिए थे। जो घर में बच्चे थे वो अपनी जॉब पे जाना चालू कर गए थे। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं घर में बड़े। ये अपने कमरे को लॉक करती है और गेट खोलती नहीं। पूरे परिवार गेट बजाते कि खाना खा ले, बहुत देर हो गई तेरे को अंदर काम करते हुए, या लेट रही है जो भी है। इसको बुलाते हैं, ये आती नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा परिवार वाले गेट बजाते हैं कि ये आ क्यों नहीं रही। जो चाचा थे वो उठते हैं, उस गेट को तोड़ देते हैं। जैसी गेट तोड़ते हैं, देखते हैं कि वो भी पंखे से लटकी हुई है, उनने साइड कर ली। बाप रे। अभी तक 12 जनों में से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक की हार्ट अटैक से, 2 की सुसाइड करी है जिन्होंने। पूरा परिवार परेशान है इस चीज को देख के। पूरा गली में हंगामा हो गया, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया कि 20 से 25 दिन में 3 जनों की डेथ हो चुकी है इनके घर में। ऐसा क्या हो रहा है इनके घर में? सारे परेशान। लड़की को हॉस्पिटल लेके भागते हैं कि बच जाए, थोड़ी जान हो इसके अंदर। जाते हैं पर डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि ये यहाँ पे आने से पहले खत्म हो चुकी है। घर पे लेके आते हैं, पुलिस वाले इनके आने से पहले आ जाते हैं। नोट मिलता है, सेम नोट में वही लिखी थी जो बड़े वाले भाई के नोट में लिखी थी। अब इनका भी क्रियाक्रम करते हैं अगले दिन। पूरा परिवार परेशान था, रो रो के बेहाल था। खाना तक खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि 25 दिन में 3 जनों की डेथ होनी है आम बात तो है नहीं एक परिवार में। वो भी कोई भी फैमिली हो, अच्छी तो है नहीं, क्योंकि 3 डेथ हो जानी एक बार में। सही बात है। अब पूरी गली ये सोच के है कि इनके घर में ऐसा क्या हो रहा है, कभी हमारे परिवार पे तो ऐसी कोई बला नहीं आएगी। अब सारे गली वाले ये सोच रहे थे कि ये पंचांग का महीना तो है नहीं कि एक बार में कि एक कुछ दिनों में 5 जनों की डेथ हो जाए, पर पंचांग का महीना नहीं है। पर ऐसा है क्या? सारे गली वाले अपने घर में पूजा पाठ सुबह शाम करने लग गए, अपने बच्चों के झाड़े लगवाने लग गए, कभी इनके ऊपर तो हमारे ऊपर कुछ ऐसी बला ना आ जाए। कुछ दिन बीतते हैं। जो राकेश थे, जो बड़े वाले भाई के छोटे भाई, इनको सपना आता है सुरेश जी का कि भाई तू मेरे पास आ जा, मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मेरे दोनों बच्चे को कोई यहाँ से पकड़ के ले गया है। मतलब कि जो इनकी दोनों लड़के लड़कियों ने थी, उनको कोई पकड़ के लेके चला गया। तो तू मेरे पास आ जा, और यहाँ पे लोग मेरे को बहुत पीटते हैं, तू आ जा मेरे को बचा ले। ये सपने में भी बोल देते हैं ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा तेरे पास, मैं तेरे को बचा लूंगा। हफ्ता 10 दिन बीतता है, ये भी अपने परिवार में बताते हैं। और परिवार वाले ये सोच रहे थे कि सबको ही सपने आ रहे हैं, कभी इनके साथ भी तो ऐसा नहीं होगा। अब कोई परिवार वाला कोई भी जॉब पे नहीं जा रहा, सारे लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि सबको डर था कभी किसी के साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। जो राकेश जी थे, इनको बुखार आता बहुत तेज। बच्चे इनके कहीं बाहर चले गए सामान वामान खरीदने। ये इनकी वाइफ कहती है तुम मेरे साथ डॉक्टर के चलो, मैं तुम्हारे इलाज करवा देती हूँ, दवाई दिलवा देती हूँ। वो कहते कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर के जाऊँ, तू मेरा बुखार नाप ले और तू जाके डॉक्टर से दवाई लिया। बुखार नापते हैं, काफ़ी हाई था। वो वाइफ जाती है इनकी डॉक्टर के पास, दवाई लेके आती हैं। जैसी ये घर के अंदर आती हैं, इनके कमरे में एंट्री लेती हैं, देखते हैं कि इन्होंने भी पंखे से लटक के सो। अब पूरा रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और पूरी गली इकट्ठी, यहाँ तक कि अब तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि 1 महीने में 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। 12 लोगों में से 4 की डेथ हो गई, अब बचे 8 जने। सुसाइड नोट में यही मिलता है कि मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, आप भी अपनी जगह ठीक हो, बस। और यहाँ तक कि ये सुसाइड नोट मेरे दोस्त ने पढ़ा है और उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, और ये उसी की गली में था ये सारा सीन। कहाँ पर है, किस एरिया में? मैं भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही? जी। और इनका भी क्रियाक्रम करते हैं चाचा का। हफ्ता बीतता है, इनका जो छोटा लड़का है उनको भी सेम सपना आता है, पापा का और ताऊ का। बड़े वाले भाई और इनके पापा, सेम सपना आता है। ऐसी बीतता है इनके साथ भी, ये भी कर लेते हैं।
इनकी भी नोट पे वही लिखा रहता है कि मैं किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैं अपने पापा ताऊ जी के पास जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। आती है, पुलिस वाले तक डर चुके थे इस बात को देख के कि वो पुलिस वाले भी इनके घर में कदम रखने से डर रहे थे कि क्योंकि पुलिस वाले वही बीट के थे और वो डर रहे थे कि 1 से 1.5 महीने में 4 से 5 जनों की डेथ हो चुकी है। भाई मैं नहीं जाऊंगा इस कमरे के अंदर, इनके घर के अंदर, घर के अंदर। क्योंकि पुलिस वालों को भी डर बैठ गया था कि हो क्या रहा, पर उनकी ड्यूटी है, उनको जाना जरूरी था। सारी चीजें करी, इनका भी शमशान घाट लेके जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं और 15 से 20 दिन बीतते हैं और चलता है। गली में से कोई एडवाइस देता है इनको कि तुम ना किसी को दिखला दो कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी डेथ हो रही है, 5 जनों की डेथ हो चुकी है, किसी को दिखला दो आप, किसी भगत किसी तांत्रिक को। ये ढूंढते हैं किसी भगत को, भगत आता है आके जैसे इनके घर में आता है और छूटते कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम, मेरे को माफ करो। उसने अगर कुछ सेंस किया ऐसा। क्योंकि उसके पास कुछ शक्ति थी, हाँ, उसने कुछ फील किया होगा कि वो तो मैं बता नहीं सकता कि कैसे फील किया होगा उसने, सही बात। कि उसने कुछ फील किया होगा कि वो उसके उसमें हिम्मत ही नहीं है इस कुछ चीज को देखने की, किस चीज को काटने की, क्योंकि ऐसा उसको उसने भी क्लियर बताया नहीं कि तुम्हारे घर के अंदर क्या है। क्या है? वो साफ मना कर देता है, हाथ खड़े कर देता है कि मेरे से नहीं होगा, आप किसी और को देखो। ये किसी तांत्रिक को देखते हैं, पहले तो भगत आ गया, अब किसी तांत्रिक को देखते हैं। तांत्रिक इनके घर ही नहीं आता, छुट्टे कहता है तुम्हारा भुगता हुआ है, तुम अपना आप देखो। ओह, ये मतलब कि तांत्रिक की इस बात से समझ आता है कि इन्होंने कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से इनके ऊपर ही कुछ चीज हावी हो रही है, वही चीज। बीतते हैं कुछ दिन, ये भी टाल देते हैं कि घर में अब ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, 15-20 दिन हो गए, किसी को कोई सपना नहीं आ रहा कि कुछ दिक्कत परेशानी हो। ये भी भूल जाते हैं, ना ही किसी तांत्रिक को बताते, ना ही किसी भगत को बताते। चलता है किस्सा। 20 से 25 दिन बाद जो इनकी छोटी बहन थी, बड़े वाले भाई के 2 लड़के लड़की खत्म, छोटे वाले भाई का 1 लड़का खत्म। अब उसी की छोटी बहन को भी सपना आता सेम कि पापा और भाई मेरे को बुला रहे हैं, वो अकेले हैं, उनके लिए मेरे को खाना बनाना है और उनको खिलाना है, कि मम्मी के पास तो भाई भी है बहन भी है, ये देख लेंगे, मैं उनके पास जा रही हूँ। कुछ दिन बीतते हैं, ये भी अपने आप को देख लेती है पंखे से लटक के, और ये सारा केस एक ही कमरे में हो रहा है। कोई ऐसे नहीं कि सब अपने अलग अलग कमरे में कर रहे हैं, एक ही कमरे में सारे। अच्छा। पॉइंट की बात ये है, सारे एक ही कमरे में। नोट में यही मिलता है कि मैं अपने परिवार वालों से खुश हूँ, बस पापा भाई के पास जा रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस वजह यही है कि मैं उनके पास जा रही हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। ना ही मेरे पास किसी का प्रेशर कि मेरे को किसी ने कुछ बोला है करने के लिए, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। क्योंकि इस चीज़ से क्लियर होता है कि पुलिस वाले भी आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मिल चुका है कि वो अपने आप कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। जब छठी डेथ होती है इनके घर में उस लड़की की, अब पूरा मोहल्ला इनके घर पे आके बोलता है किसी ऐसे के पास जाओ जो तुमको सही, तुम्हारे परिवार को रोक दे खत्म होने से। 12 जनों में से 6 जने बचे हैं, 2 लेडीज और दोनों के 2-2 बच्चे। ढूंढते हैं, कोई गली में से कोई बताता है कि तुम किसी मौलाना के पास जाओ। अगर तुम अभी किसी हिंदू के पास गए हो, तांत्रिक भगत के पास, अब किसी मुस्लिम के पास जाओ और उससे जाके पूछो। काफ़ी ढूंढते हैं, अपने घर से 10-12 गली दूर इनकी मस्जिद थी एक, मस्जिद में जाते हैं तो उनको बताते हैं, जो वो थे क्या कहते हैं, मैं भूल भी गया नाम उनका, मौलाना के पास, मौलाना के पास जाते हैं और वो अपनी दरगाह पे बैठे थे, वो कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, उनको जाके बताते हैं। वो छुटते कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो बीता हुआ है ना, जो तुमने पहले कराए कांड, ऐसा तुम खुद ही भुगत रहे हो उस चीज़ को। वही सेम जो उसने बोला सेम था। उस उन्होंने छुटते बता दिया इनको देखते ही। वो कहते तुम मेरे घर पे आके देख लो कि हमारे घर पे ऐसा क्या है कि जो बार बार डेथ हो रही है, 1.5-2 महीने में हमारे घर में 6 जनों की मौत हो चुकी है। वो कहते ठीक है मैं आता हूँ। वो अकेले आते हैं इनके साथ, मतलब कि ये तो घर पे आ जाते हैं, वो शाम को आते हैं इनके घर पे। जैसे इनके घर पे वो एंट्री करते हैं ना, कदम रखते ही वो वापसी कदम रख लेते हैं पीछे, एंटर ही नहीं होते अंदर। घर वाले कहते हैं हम घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे। वो छुटते कहते कि मैं इस घर के अंदर आऊं कैसे। घर वाले कहते ऐसा क्या है हमारे घर में। वो कह रहे 11 जिन मेरे को गेट के सामने खड़े हुए दिख रहे हैं, मैं ऐसे कैसे आ जाऊं अंदर। वो मेरे को आने नहीं देंगे, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं।
अगर मैं अंदर आया तो मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। वो ऐसे खतरनाक 11 जिन है। वो कहते हैं इनको, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। वो जाते हैं और इनको कॉल करके बताते हैं, जिससे कि उन चीजों को ना पता चले जो इनके घर में घर जिन में, है हाँ। कि कुछ ये ऐसा कर भी रहे हैं। वो कॉल करके कहते हैं कि तुम सारे दरगाह पे आना, मैं तुमसे वहां पे बात करूंगा। ये दरगाह पे आते हैं सारे। अगले दिन सुबह वो कहते हैं इस चीज को काट तो मैं दूंगा, पर ये मेरे अकेले में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं 11 जिनों को काट दूं। मेरे को कुछ और लोग लगेंगे, और जब मैं इसको काटूंगा उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि तुमने ऐसा क्या करा है तुम्हारे खानदान वालों ने कि तुम्हारे ऊपर ये बैकफायर हुआ है। अगले दिन जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद इनको सारी जो पूजा की सब सामान होता है, विधि होती है, वो सारी चीजें बताते हैं और इनको एक एक ताबीज देते हैं कि इस ताबीज को तुम खोलना मत, क्योंकि कुछ दिन होते हैं, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तुमको ये ताबीज बांध के रखना है। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि ये चीजें तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, जैसे बाकियों पे हुई हाँ, है। तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, और तुम्हारे ऊपर से ना कुछ बला टलेगी थोड़ी, जिससे कि वो चीज मेरे को भी आसानी से सही करने में हो सकता है। तो एक करते हैं, 11 दिन होते हैं, 21 दिन होते हैं। 21वें दिन ये उसी दरगाह पे जाते हैं, उन्हीं मौलाना के पास, और जाते हैं कि वहां पे 5 मौलाना बैठे हुए हैं इनके सही करने के लिए। अब ये करते हैं, सुबह से लेके शाम तक इनकी पूजा पाठ चलती है। एक एक जिन इनके घर से पकड़ते हैं और अपने पास कैद करते हैं। सुबह से लेके शाम हो गई, करते करते 11 जिन इन्होंने पकड़े। और जब ये पकड़ते हैं, अब बोलते हैं कि तुम्हारे घर में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अब हम तुम्हारे घर पे चल रहे हैं। मौलाना सारे इनके घर पे आते हैं और इनके घर को कील बांध देते हैं इनके घर पे, और कुछ जो होती है ताबीज वाबीज वो इनके घर पे बांध देते हैं 2-3 जगह। एंट्री गेट पे एक तो घर का मेन डोर हो गया, और एक अंदर का डोर हो गया, और इनके कमरे में, जिस कमरे में सुसाइड हुई थी, वहां पे बांध देते हैं ये। अब ये बताते हैं वहां पे बैठ के कि तुम्हारे घर पे ये ऐसा चल क्यों रहा है, कि जो तुम्हारे दादा हैं, जो तुम्हारे भाई के पापा हैं, इन्होंने लोगों से इतनी बेईमानी करी है, पैसा दे दे के पैसा उनको दिया है, और जैसे उनको कुछ समझना है उनके ऊपर कुछ जादू टोना करा है, उनके ऊपर जिन छोड़े हैं, क्योंकि वो तुम्हारे दादा भगत हैं। जो उन्होंने करा था, उन्होंने 11 जिन छोड़े थे लोगों पे पैसा निकलवाने के लिए, पर तुम पैसा निकलने से पहले तुम्हारे दादाजी ही इस दुनिया से खत्म हो गए, और वो सारी चीजें तुम्हारे परिवार पे हावी हुई है, और इतने साल बाद तुम्हारे परिवार पे हावी हुई है, क्योंकि उस चीज को कुछ पता नहीं था कि बंधन इन्होंने बांधा नहीं था अपने परिवार का, कि ये चीज वापसी भी आ सकती है। क्योंकि उनको पता था दादाजी को कि मैं तो इनको अपने पास वश में कर लूंगा, बाद में अपने आप कैद कर लूंगा जिनों को, पर इनकी पहली डेथ हो चुकी थी। हाँ। कुछ टाइम बाद जब इनके घर पे हावी हुई, जब इनके बेटे की उम्र बढ़ी, तब ये सारे काम इनके साथ होने लगे। और उस रूम का क्या रहस्य है कि सब उसी मैम में वो रूम तो उन्होंने अब लॉक ही कर दिया है, यहाँ तक कि वो फ्लोर ही लॉक कर दिया, उस फ्लोर पे कोई जाता भी नहीं है। अभी ये नहीं पता लगा कि सब उसी रूम में क्यों जाकर करते थे। क्योंकि हाँ, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बतानी भूल गया, क्योंकि जो दादाजी थे ना, वो उसी फ्लोर पे ही करते थे बैठ के, सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे इनका वो कमरा था, उसी फ्लोर पे करते थे वो पूजा पाठ, जैसे कि जिनों को छोड़ना, किसी के ऊपर वशीकरण करना, इस टाइप का, क्योंकि वशीकरण करके लोगों से पैसे हटते थे। ये चल रही थी इनके घर में। तब इतने सालों बाद जाके इस चीज का खुलासा हुआ, वो भी 6 जनों की मौत होने के बाद खुलासा हुआ। अब वो लोग ठीक हैं बिल्कुल? अब तो पूरे परफेक्ट हैं। कितने टाइम पुरानी बात है ये? मैम ये 2018-2019 की है। ये मेरे दोस्त ने बताई थी, जब उसको पता चला कि मैं भी बनाने लग रहा हूँ वीडियो हॉरर स्टोरी, तो उसने मेरे को बताई थी। तो आपने मेरे को बुलाया फर्स्ट टाइम, तो मैं आपके चैनल पे रियल स्टोरी लेके आया पूरी। थैंक यू पीयूष, बहुत ही मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत दुखद स्टोरी है, क्योंकि एक परिवार से 6 लोगों का जाना बहुत बड़ी बात होती है पीयूष। जी मैम, मेरा ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे और लोग बताते हैं स्टोरी, कि आज ये लड़की जा रही थी, इसके ऊपर ऐसे चिपटा, ऐसे चिपटी, इसके परिवार को ऐसे मार दिया। यार स्टोरी तो बताओ कि कैसे बीती है, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ बीती है। हाँ। ये नहीं कि लड़की जा रही है, लड़का आ रहा है, बस उस पर चुपट गया, वो मर गई, वो पंखे से लटक रही है, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है।
मेन जड़ तो बताओ कि चल कैसे रहा है इसका, यस। चला कैसे, उतारा कैसे, और कब हम्म, तक से चल रहा कब था, तक से चल ये रहा कोई नहीं हाँ, बता रहा। कोई नहीं बता रहा है। ये चीज है बस। बहुत सही पीयूष, आपकी नरेशन बहुत अच्छी होती है पीयूष, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। थैंक यू सो मच मैम।